खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी विपक्ष के विरोध की वजह से बार बार बाधित होती रही। जहां सांसदों का निलंबन वापसी के लिए विपक्ष के विरोध से राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित हो गई, वहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने किसानों के मुआवजे की मांग उठाई। वहीं निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। विरोधी दलों ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में 7वें दिन भी गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। लोकसभा में भी कार्रवाई बाधित होती रही, लेकिन शून्यकाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के मुआवजे की मांग उठाई। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की जानकारी न होने के मोदी सरकार के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने पीएम मोदी के किसान कानून के मामले में माफी मांगने का बार बार जिक्र छेड़ा। जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। राहुल गांधी की दलील है कि माफी मांगी है तो मुआवजा भी दो। वहीं किसानों के मामले में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी सरकार के विरोध में विपक्ष का साथ दिया। टीआरएस के सांसद दोनों सदनों में काले कपड़े पहन पहुंचे थे। जो ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोग हमारा तेलंगाना का किसानों का मुद्दा को हम उठाया था। बाद में बीएससी का मीटिंग में भी हमारा तेलंगाना का किसान का मुद्दा को उठाया था। हम लोग का जो है ना तेलंगाना बनने के बाद पिछले 7 साल में हमारा लीडर केसीआर साहब ने पूरा जो है ना पानी, पहले तो तेलंगाना में गर्मी का सीजन में पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, अभी पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पूरा पानी मिल गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया था। गौरव गोगोई इसे मोदी सरकार की नाकामी बता रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी नागालैंड के आवाम के साथ है, नागालैंड के लोगों के साथ है और नागालैंड के वो परिवार जिन्होंने अपने किसी बेटे या किसी भाई या किसी पिता को खोया है, उन परिवारों को केंद्र सरकार उचित मुआवजा देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जल्द से जल्द उच्च स्तरीय की जो जांच, एसआईटी की जांच जो बैठाई गई है, इस जांच का परिणाम लोगों के बीच, लोगों के समक्ष जल्द से जल्द प्रकाशित होना चाहिए। ये हमारी मांग है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया था। दूसरी तरफ निलंबन के विरोध में राज्यसभा की कार्रवाई चल नहीं सकी। विपक्ष ने निलंबन को अलोकतांत्रिक और प्रक्रिया के सभी नियमों का उल्लंघन बताया। सरकार हाउस को चलाना नहीं चाहती और जो 12 लोग सस्पेंड हो गए हैं, उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं करना चाहती और वो यही इसी पे खड़े हुए है कि सभी लोग माफी मांगे। इनको जो सस्पेंशन किया गया है वो गलत है और गैर कानूनी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको सस्पेंशन रिवोक किया जाए और वो वापिस वो आए। हम सब मिलकर चर्चा करते हाउस में एक होकर हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। सांसदों को निलंबित किया है, वो देश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे सदन की चर्चा में शामिल होना चाहते हैं। आप उनको वंचित कर रहे हैं उनके अधिकारों से, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को माफी मांगनी चाहिए 750 किसानों की शहादत के लिए, काला कानून लाने के लिए, किसानों को आतंकवादी कहने के लिए। उनके खिलाफ तो तमाम अपराध हैं, पहले सरकार माफी मांगे। विपक्ष सांसदों का निलंबन वापस लेने पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि निलंबित सांसदों से सरकार को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने वाली बात पर ज्यादा जोर उनके लीडर ऑफ द हाउस और बाकी मंत्रियों का है और माफी मांगने का सिलसिला शुरू होगा तो उनको बहुत सारी चीजों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। विरोधी दलों के विरोध के कारण राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई।
बहरहाल नेतृत्व के मुद्दे पर बटे विरोधी दल किसानों के मुद्दे पर एकजुट होते नजर आ रहे हैं। वहीं निलंबित सांसदों के मामले पर भी साथ दिखाई दे रहे हैं। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के 2 और सीपीआई और सीपीआई-एम के 1 सांसद शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।